खास तौर पर तेल अवीव में सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से एक घर पर भी मिसाइल गिरी है। आप देखिए सड़कों पर वाहनों को नुकसान पहुंचा है, कई सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो मिसाइल गिरने की तस्दीक करती ये तस्वीरें। तो ईरान के मिसाइल हमले से इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। सेंट्रल इजराइल से हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक्सर टीवी पर जब आप जंग की खबरें देखते हैं आपको अंदाजा नहीं होता कि जंग से कितना नुकसान होता है। जंग कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं लाती, जंग सिर्फ डेथ, डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन लाती है। आप इस समय देख सकते हैं मैं सेंट्रल इजराइल में हूं। यहां कुछ दिन पहले एक ईरान की तरफ से आके मिसाइल जो दागा गया था वो गिरा है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। यही एक इलाका नहीं है जिसको ईरान ने टारगेट किया। 28 फरवरी को जब से जंग शुरू हुई आपने देखा है लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है। और यही सिर्फ सेंट्रल इजराइल का इलाका नहीं बल्कि कई और इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। चाहे टेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, वही दूसरी और उनके जो प्रॉक्सीज हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो भी लगातार हमला करते जा रहे हैं। हूथी जो है टारगेट कर रहे हैं सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल को, और जो हम बात करें हिजबुल्लाह की तो वो नॉर्दर्न पार्ट को टारगेट कर रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये गाड़ी भी देखिए, ये भी पूरी तरह से टूट गई है, इसका भी सारा शीशे कांच पूरा टूट गया, गाड़ी भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो ये रेस्टोरेंट है। देखिए चहकता महकता रेस्टोरेंट था, यहाँ पर लोग खाने के लिए आते थे, बैठते थे, आराम करते थे, अपने परिवार के साथ आते थे, बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से खाली है, ये भी पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। ये G27 जो रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है इस अटैक के बाद से। और यहाँ पर भी एक दहशत का माहौल, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दहशत का माहौल क्रिएट हो जाता है। हाल कोई ऐसा दिन नहीं होता जब 600 से 700 के करीब जो है सायरन सुनाई ना देते हो। पूरे इजराइल में सायरन सुनाई देते हैं। सायरन का मतलब है अलर्ट, अलर्ट का मतलब है कि आप जल्दी से सेफर हाउस में चले जाइए, सेफ शेल्टर में जाकर आप छिप जाइए। उनकी पूरी कोशिश होती है कि लोग जितने से जितने हैं अपने अपनी जगहों पर पहुंच जाए, क्योंकि ईरान की पूरी कोशिश है कि वो नुकसान ज़्यादा करें, लोगों का नुकसान ज़्यादा करें। और दहशत का माहौल देखिए, अब देखिए रेस्टोरेंट चहकते महकते लोग यहाँ बैठते थे, आज आपको यहाँ देखने को कोई नहीं मिलेगा। जहाँ एक और ईरान सेंट्रल इजराइल को टारगेट कर रहा है, टेल अवीव को टारगेट कर रहा है, वहीं उसके प्रॉक्सी जो है नॉर्दर्न और सदर्न इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। और ये लगातार जो है टारगेट करने का सिलसिला, जो पलटवार का सिलसिला है जो ईरान की तरफ से चल रहा है, ईरान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। ये खाली जो अटैक जो है खाली इजराइल तक ही सीमित नहीं है, ये अटैक जो है खाड़ी के बाकी देशों पर भी किए जा रहे हैं। जहाँ पर भी अमेरिका की बेस है वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। उसके अलावा इनका कोशिश है कि हर उस जगह पे टारगेट किया जाए जहां पे अमेरिका और इजराइल के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनका नुकसान पहुंचाया जाए। तो ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से तेल अवीव को ईरान दहला रहा है, एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं। इन सबके बीच IRGC ने एक बड़ा बयान जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका इजराइल के सैन्य ठिकानों पर कई हमले हुए हैं। ये IRGC की तरफ से बयान में जिक्र किया गया है। USS अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइलों से बमबारी की गई। हिंद महासागर के पास USS अब्राहम लिंकन पर यह बड़ा हमला हुआ है। हॉर्मूज पर दुश्मनों के जहाजों को जवाब मिलेगा। सीधे तौर पर IRGC की ये बड़ी चेतावनी कि किस तरीके से हमले लगातार जारी हैं। तो वही ईरान युद्ध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने अपने थल सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को तुरंत पद से हटा दिया है। ये बड़ी जानकारी। जनरल रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से अमेरिका के थल सेना प्रमुख थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ट्रेनिंग कमांड और ट्रांसफॉर्मेशन के चीफ जनरल डेविड हॉडने और चैपलिन कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल विलियम ग्रीन को भी हटा दिया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि युद्ध के बीच अचानक सेना प्रमुख को क्यों हटा दिया गया, लेकिन इस जंग में जिस तरह अमेरिका फंस गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की जो आलोचना हो रही है उससे ट्रंप सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है और अमेरिकी सेना के ट्रेनिंग चीफ भी हटा दिए गए हैं। 3 अमेरिकी सैन्य अधिकारी हटा दिए गए हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज रूम का। राजीव रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, इस कार्रवाई को क्या समझा जाए? क्या दबाव के चलते ऐसा किया गया है या फिर इन अधिकारियों की जो नीति है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के युद्ध नीति से मेल नहीं खा रही थी? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जंग के बीच इस तरह से अधिकारियों को हटाया जाना, सेना के अधिकारियों को हटाया जाना बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इससे ये लगता है कि जो नेतृत्व है और कम सेना के बीच में कहीं न
न कहीं डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। उस हालात में और भी ज्यादा कि अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ ने भी पहले इस्तीफा दे दिया, जो सुरक्षा के चीफ तुलसी गबार्ड भी कुछ अपने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बोल चुके, और ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप के 3 अधिकारी जो यूएस आर्मी के हैं उनके जो हटाया गया उससे हड़कंप मचा हुआ है। नंबर 1 जनरल रैंडी जॉर्ज जो है, जो अमेरिका के सेना प्रमुख थे, अमेरिका सेना लड़ाई लड़ी मिडिल ईस्ट में, वहां पर बीच में हटाया जाना। नंबर 2 जनरल डेविड हार्डले, जिनको हटाया गया जो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख थे। और तीसरे नंबर की अगर बात करें जिनको हटाया गया है, वह भी अपने आप में अहम है कि मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर, जो चैपलिन कॉर्प्स के प्रमुख थे। तो लड़ाई के बीच में इस तरह से हटाया जाना बहुत एक अच्छा संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं इससे जो सैनिक जो लड़ रहे हैं, कम से कम अमेरिका के सैनिक जो मिडिल ईस्ट में लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ में, उनके हौसले पर, मोराल पर असर पड़ता, और लड़ाई के दौरान कम से कम ऐसी चीजों से बचा जाना चाहिए था। लेकिन युद्ध में साम दाम दंड भेद, ये सारी रणनीति अमेरिका राजीव अपनाते हुए नजर आ रहा है, और शायद अमेरिका को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से उनके सैनिकों का मोरल डाउन होगा या उनके हौसले यहां पर कम हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रमुखों को हटाया जाना एक संकेत, एक मैसेजिंग उनके बीच भी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और जंग का मोर्चा खुला है लेबनान और इजराइल की सीमा पर। इजरायली सेना लगातार बेरूत समेत दूसरे शहरों पर हमला कर रही है, तो वही ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहा है। हमारी टीम भी लेबनान और इजराइल के अलग अलग इलाकों में मौजूद है, वहां पर क्या हालात बने हुए हैं ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेबनान में इजराइल के लगातार हमले हो रहे हैं। कहीं पुल तबाह हो रहे हैं तो कहीं इमारतें ध्वस्त हो रही हैं। कई बेगुनाह इन हमलों में मारे जा रहे हैं। एनडीटीवी ग्राउंड पर मौजूद है और आपको इस युद्ध से जुड़ी हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में फ्यूल स्टेशन पर भयंकर तबाही देखने को मिली। साउथ लेबनान में तबाही का मंजर हर जगह दिखाई दे रहा है। फ्यूल स्टेशन ट्रैफिक चलने का जैसे वो लाइफ लाइन है, लेकिन जब उसी को उड़ाया जाए तो लाइफ लाइन ही ख़त्म होती है। तो ये देख लीजिए इस फ्यूल स्टेशन की क्या हालत कर दी गई है। इस पे पिछले हफ्ते एक मिसाइल दागे गए। ये देख लीजिए, ये स्टोरेज टैंक है इस फ्यूल स्टेशन की। ये देखिए क्या हालत है इस फ्यूल स्टेशन की। ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट नहीं होते हैं कि आप हिजबुल्लाह से लड़े, यहाँ जो कुछ भी उनको लगे कि कोई चीज़ उसको ख़त्म कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये है फ्यूल स्टेशन की हालत। ये तबाही का मंजर हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह। और हमें बताया गया कि जब इस पे हमला किया गया तो 1 घंटा पहले यहाँ के लोगों को वार्निंग दी गई कि आप यहाँ से निकल जाओ, और उसके बाद ये बॉम्बिंग शुरू हुई। इजराइल के हमलों से साउथ लेबनान में हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन ये हमले सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही नहीं हैं। सड़कों पुलों को निशाना बनाया जा रहा है। फ्यूल स्टेशन बर्बाद हो गए हैं। आम लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ सिर्फ ये मिलिट्री टारगेट नहीं है, फ्यूल स्टेशन भी टारगेट है, सड़कें भी टारगेट है, और जिससे ज़िंदगी जो चलती है उस सब चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल लेबनान जंग में काफी तेजी आई है। इजराइल ने यहाँ कई गांवों को अपने कब्जे में ले लिया है।